Assalamualaikum dear students, we have done the question number 1 and 2 of exercise 3 in our previous lecture. Now we will solve question number 3. So the statement of part A is find the smallest rational value of y that satisfies the inequality 8 is less than or equals to 7y. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए दैट कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर वो आपसे ये भी कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताएं तो मीनिंग दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन दैट इनइक्वालिटी। इफ़ ही इज़ आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, तो उसका मतलब भी यही है कि आपने यह करना है उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वो डिफरेंट वेज़ में आपसे पूछेगा, बट इन सब की मीनिंग एक ही होगा कि आपने उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन दैट इनइक्वालिटी। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7y, हम इसको सॉल्व करेंगे। बाय सॉल्विंग आई मीन दैट हम इसमें y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो y की वैल्यू आएगी उसमें हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू क्या है, और उसको कंपेयर करने के लिए हम नंबर लाइन को यूज़ करेंगे कि दैट की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, सो मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है। आई हैव सॉल्व दिस पार्ट ए 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7y। तो फर्स्टली इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करूँगी तो मैंने y को सेपरेट करना है। y को सेपरेट करने के लिए देयर इज़ नो साइन बिटवीन 7 एंड y, सो दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो मैं ये करूँगी बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी पे 7 को डिवाइड कर दूँगी। नाउ आई एम डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव नंबर 7, सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वो सेम ऐसे ही रहेगी। सो 8/7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7/7y, और ये मैं ये जो y का कोफिशिएंट है 7, इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड पे डिवाइड करूँ कि मैंने y को सेपरेट करना है। व्हेन आई डिवाइड 8/7 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज़ 1.14। इसकी वैल्यू जो है वो अप टू और नंबर्स में आएंगे, बट मैंने करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिए है, डेसिमल के बाद सिर्फ दो डिजिट्स लिए हैं। तो इसकी वैल्यू आ गया 1.14, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यू नो दैट 7 से कैंसिल हो जाएगा, सो कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। नो नीड टू राइट द कोफिशिएंट 1, अगर आप लिखें या ना लिखें मेक्स नो डिफरेंस। सो आपकी इनइक्वालिटी क्या आ गई है, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1.14। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन आल्सो राइट दिस एज y इज़ now here y is greater than equals to, so you can write y is greater than equals to 1.14। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने क्या करना है, ये मैंने इसको सॉल्व तो कर लिया, बट उसने मुझे कहा था क्वेश्चन में वो पूछ रहा था कि आपने स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस इनइक्वालिटी के लिए। नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, मुझे 1.14 को रिप्रेजेंट करना था, तो आई नो दैट 1 और 2 के दरमियान में जो नंबर होगा दैट विल बी 1.5, और 1.5 यहाँ से यहाँ तक जब मैं 5 लाइन्स लूँगी तो फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी 1.1 को, फिर 1.2, 1.3, 1.4, देन दिस इज़ 1.5। तो 1.14 कहाँ पे आएगा, ये 1.1 की लाइन है, तो यहाँ पे कहीं से थोड़ा सा आगे 1.14 आएगा। सो दिस इस पोजीशन पे मैंने मेंशन कर दिया दैट दिस इज़ 1.14। और आपको पता है कि ये सर्कल मैंने क्यों फिल किया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दैट कि जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होगी, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का वाली इनइक्वालिटी होगी, नॉट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो हम क्या करेंगे, सर्कल को फिल करेंगे। मैंने सर्कल को फिल कर दिया। अब वो मेंशन कर रहा है कि y की वैल्यूज़ क्या ग्रेटर है 1.14 से, तो 1.14 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी राइट हैंड साइड पे होंगी, दैट्स वाई मैंने उसको राइट हैंड साइड पे एरो की डायरेक्शन कर दी है। अब ये सारी की वैल्यूज़ आ गई, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन क्या है 1.14, ये भी इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ इसके राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, आइदर इट इज़ 2, 2.1, 2.2, चाहे वो रैशनल है इरेशनल है, जो भी नंबर्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट उसने मुझसे कहा था कि दैट कि आई हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.14, दैट इज़ योर स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इस इनइक्वालिटी की जो सेटिस्फाई कर रही है इसको, दैट इज़ 1.14। सो आई विल बी राइटिंग स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू इज़ 1.14, और वी कैन राइट इट एज 8/7। ओके, so this is the answer. Now next we have to read the statement of the question carefully because it's जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वही हमारा आंसर होता है, जो रिक्वायर्ड है यू हैव टू टेल दैट। अब जस्ट आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें और लिख लें दैट y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1.14, दैट इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर। यू हैव टू टेल द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू, और स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसके लिए पहले आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा।
अब नेक्स्ट पार्ट बी की स्टेटमेंट है, गिवन दैट एक्स सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी 20x इज ग्रेटर देन 33. नो एक्स इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, मीनिंग दैट एक्स विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस inequality. Find the smallest value of x if x is a prime number. Now we have to find the smallest prime value of x. But for that, firstly we have to solve this inequality. After solving this inequality, we will find the smallest prime value of x. So let's start this solving this inequality. 20x is greater than 33. Now I have to eliminate this 20. So for eliminating this, I have to divide 20 on both sides of this inequality, and now again I am dividing with a positive number, so inequality same रहेगी. 20/20x is greater than 33/20, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1x, और यू कैन राइट इट एज x बिकॉज वन कोफिशिएंट लिखें या लिखें मेक्स नो डिफरेंस. 33/20 आंसर विल बी 1.65. नॉन नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 और 2 के मिड में क्या आएगा 1.5, और 1.5 से एक लाइन आगे जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो 1.65 वैल्यू होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. सो अब हमने ये करना है 1.65 की जो लोकेशन थी वहाँ पे एक सर्कल मार्क कर लेना है, और ये सर्कल फिल्ड नहीं होगा, और आपको रीज़न पता है कि ये फिल्ड क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी. नो एक्स ग्रेटर देन 1.65 है, एंड वी नो दैट 1.65 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, सो हम इस एरो का डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड पे ले लेंगे. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम वैल्यू बतानी है. 1.65 स्मॉलेस्ट वैल्यू तो है, बट वी नो दैट कि 1.65 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1.65 से अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे 2 जो है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नेक्स्ट 3 भी कर रहा होगा, 5, 7 ये सारे नंबर्स. आई नो दैट कि अब इनमें प्राइम नंबर्स जो हैं वो 3 भी है, यहाँ पे प्राइम नंबर 2 भी है, 3 भी है, उसके बाद 5, 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बट आई हैव टू टेल द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. ये मुझे नंबर लाइन से पता चला, दैट्स वाई आई विल बी राइटिंग द आंसर एज स्मॉलेस्ट प्राइम वैल्यू इज़ 2. Now in part C, he is asking to find the greatest odd integer value of x that satisfies the inequality minus 3x is greater than minus 105. Firstly, I will solve this inequality, and then I will point out or find out the greatest odd integer value. Okay. So I am taking the inequality minus 3x is greater than minus 105. Okay, in order to separate this x, I have to divide with minus 3 on both side of inequality, and we know that कि जब मैं -3 से डिवाइड करूँगी, तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. सो ये ग्रेटर देन था, तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन. -3 से कैंसिल x, यहाँ पे माइनस साइन से कैंसिल. व्हेन वी डिवाइड 105 with 3, आंसर विल बी 35. नो x इज़ लेस देन 35 इज़ द solution for this inequality. I will be plotting this on the number line as this, in between 30 and 40. Okay, I am taking the difference of 10 for simplicity, because अगर मैं 1 का डिफरेंस लूँगी 1 2 तो 35 जो पेज से बाहर चला जाएगा. दैट्स वाई आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्केल चूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, देन 20 30 मैंने 10 का स्केल चूज़ किया, तो 30 और 40 के मिड में क्या आ जाएगा 35. तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट आउट कर लिया, और अब इस सर्कल को मैं फिल नहीं करूँगी, और जब ये फिल्ड नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पे 35 इंक्लूडेड नहीं है. 35 से जितने भी लेस नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, बट 35 नहीं है, बिकॉज x इज़ लेस दैन 35 मीन्स दैट x इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 35, एंड इट मे नॉट बी इक्वल्स टू 35 बिकॉज ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. और लेस दैन 35 तो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स आ जाएंगे. नाउ आई हैव टू टेल द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू. तो ऑड इंटीजर वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या होगी 35. तो ऑड इंटीजर वैल्यू है, बट वो जो है इंक्लूडेड नहीं है इस इनइक्वालिटी में, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी. 35 के बाद इस साइड पे कौन सा नंबर आ जाएगा 34 आएगा, बट 34 इज़ नॉट द ऑड नंबर. नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 33. सो 33 इज़ द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू, क्योंकि उसके बाद जो इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी लाइक 31 29, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, स्मॉलर होंगी. तो आई हैव टू टेल द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू, दैट इज़ 33. Now next question number 4 is similar to the question number 2. Okay, we just have to solve these inequalities and then representing the solution on the number line. And now you are familiar with the term that what is meant by solving. Solving mean we have to find the value of variable here. Now in part A, the variable used is a, so I have to find the values of a, and for finding the value of a I have to separate it. So in part A you can see that 2a minus 5 is greater than 2, so I don't need this minus 5 on the left hand side, so I am adding 5 on both sides. और जब भी हम ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. सो दोनों साइड पे मैंने 5 को ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ही कैंसिल हो जाएगा. 5 with -5 we are left only with 2a,
एंड ऑन द राइट हैंड साइड 2 + 5 7 हो जाएगा. नाउ आई डोंट नीड दिस 2 विद a, सो आई विल बी डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. नाउ आई एम डिवाइडिंग विद अ पॉजिटिव नंबर, सो इनइक्वालिटी सेम रहेगी. जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a रह जाएगा, एंड विच इज़ ग्रेटर देन 7/2 इज 3.5. नाउ रिप्रेजेंटिंग दिस ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी. आई नो दैट 3 और 4 के मिड में क्या आ जाएगा 3.5. इसकी पोजीशन को आपने पॉइंट आउट कर लिया, और a की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 3.5 थी, सो इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे जाएगी. इसको फिल नहीं किया. अब आपको रीज़न पता है कि इसको फिल क्यों नहीं किया. नेक्स्ट पार्ट बी, 2 + 5p इज़ लेस देन 0. आई विल बी सॉल्विंग दिस. आई डोंट नीड दिस 2, क्योंकि मैंने b को सेपरेट करना है, तो दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लूँगी. सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होती है जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें. ओके, सो अब मैंने 2 - 2 को कैंसिल कर लिया. 5p इज़ लेस देन -2. सो नाउ आई एम डिवाइडिंग अगेन विद पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. 5 से कैंसिल. b इज़ लेस देन -2/5, आंसर विल बी -0.4. नो दिस वन इज़ 0, और 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे 0.5 है, तो 0 और -1 के दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा -0.5. तो -0.5 से पहले यहाँ पे क्या आएगा 0.4. सो दिस इज़ योर -0.4. 0.4 का आपने इसकी पोजीशन को पॉइंट आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्कल. इसको फिल नहीं करेंगे बिकॉज कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं थी, और b की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, लेस देन -0.4 हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. इसकी डायरेक्शन जो है वो उस साइड पे नहीं जाएगी, बल्कि इस साइड पे आएगी, बिकॉज b इज़ लेस देन -0.4, और -0.4 से जो लेस वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे होंगी. ओके, नाउ सॉल्व द पार्ट C and D yourself and comment the correct answers in the comment section.